केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश में जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी। इस पर पूर्णिया में लोजपा रामविलास की पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लोजपा के जिलाध्यक्ष सौरभ झा और युवा लोजपा के जिलाध्यक्ष प्रशांत झा ने केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लंबे अरसे से जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए मांग कर रहे थे। इस मांग को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। देश स्तर में जातिगत आधारित जनगणना कराने का निर्णय ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है। इस फैसले से गरीबों और वंचित तबकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में देश व समाज का विकास होता रहेगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया उसका उद्देश्य है कि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जाति जनगणना कराने का निर्णय लिए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनका जो है स्वागत करती है और पूर्णिया की तमाम जिला स्तर के कार्यकर्ता और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता और पूर्णिया जिला वासी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सपना है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस सपना को जो है उसका एक ये मुख्य धारा ये भी था कि देश में जातिगत जनगणना हो और उसको ध्यान में रखते हुए कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री से मिलकर और अपनी मांगों को बार बार रखते थे कि देश में जो जातिगत जनगणना हो। और आज जो है प्रधानमंत्री जी जो है जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिए हैं, इसलिए हम सभी जो है कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है अपना जो लक्ष्य रखा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उनका एक पहला कड़ी ये भी है कि जो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से सिर्फ जाति का आंकड़ा नहीं पता चलेगा, इससे जो है आर्थिक की स्थिति, शिक्षा का स्तर, कितने आदमी जो है रोजगार कर रहे हैं, ये सभी पता चलेगा। तब जा कर के जो है जो जातिगत जनगणना जो होगी उसमें किस जाति की कितनी भागीदारी है, उस अनुसार से जो है उनको जो है फिर आगे के लिए जो उनका भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। यही सब कारण से जो है जातिगत जनगणना का बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मांग करते थे और जो है प्रधानमंत्री जी जो है जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला किए हैं उनका हम सभी जो है स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। फायदा क्या होगा इससे? हम बताएं तो भी आपको कि जातिगत जनगणना अगर होती है तो जाति का तो आंकड़ा पता चलेगा ही कि किस जाति का कितनी संख्या है। उस संख्या पता चलने से उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। उनको क्या जो है लाभ मिलना चाहिए, कितना बुजुर्गों की संख्या है, उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनका शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, यही सब लाभ होगा। कुछ लोगों का मानना है कि जाति जनगणना होने से जातिवाद भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, इससे हमको कहीं नहीं लगता है कि इससे जो है जाति भेदभाव बढ़ेगा। देखिए, अगर जातिगत जनगणना होता है तो इसमें क्या होगा कि हमारे जैसे मान के चलिए हम ब्राह्मण जाति से हैं, ब्राह्मण की संख्या कितनी है, अगर पासवान जाति है तो उनकी संख्या के जितनी भागीदारी जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उनका जो है भागीदारी सुनिश्चित होगा। उनको उस हिसाब से उनको जो है उनका भागीदारी के लिए जो है उनको रोजगार का जो अवसर मुहैया कराया जाएगा, शिक्षा में क्या होना चाहिए वो सब सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें कहीं भी भेद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो फैसला लिया गया जाति जनगणना करवाने का, इससे जो देश के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको जो ज़रूरतमंद है उन तक सरकार की योजनाएं पहुंच पाएंगी और सरकार को आसानी होगा उन लोगों के लिए योजना बनाने के लिए जो कितने लोग पिछड़े हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कौन आर्थिक कमजोर है, इसका डेटा सरकार के पास आएगा और उसके अनुसार सरकार को योजना बनाने में सुविधा होगी और जो जरूरतमंद है उनके तक सरकार की योजनाएं सीधा पहुंच पाएगी। गरीब स्वर्गों को फायदा मिलेगा, जो भी जरूरतमंद है, जो भी जिन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, सब लोगों को फायदा होगा इससे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग बधाई देना चाहेंगे कि जातीय जनगणना का जो निर्णय लिए ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय है। समाज के सबसे पिछड़े अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए
न्याय के लिए और उनके विकास के नीति निर्धारण के लिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी सब दिन ये कोशिश में थे, मांग करते थे। उनका बिहारी फर्स्ट के विजन में भी ये चीज़ थी, उनके डॉक्यूमेंट में, और हम लोग की इस मांग को मोदी जी ने मोहर लगाई है। जातीय जनगणना की पूर्व में भी जो भारत की संसद है उसमें भी 2011 में चर्चाएं चली थी। 2011 में सर्वसम्मति से 2 दिन के बहस के बाद निर्णय लिया गया था, किंतु उस समय की कांग्रेस सरकार और पी चिदम्बरम जी जो मंत्री थे उन्होंने उस रिपोर्ट को चेंज कर दिया, मतलब उसे दबा दिया, जातीय जनगणना को, और सार्वजनिक नहीं किया। समाज में इससे उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। आज हमारे मोदी जी ने ये इसलिए लिया है निर्णय क्योंकि सबका साथ और सबका विकास जो हम बोलते हैं वो सिर्फ एक नारे तक नहीं है सीमित। इसके जाति जनगणना होने से सबकी आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक दशा है वो सच में सामने आ जाएगी, वास्तविक जानकारी होगी, जिससे एक मतलब एम के साथ में जो न्याय और समान नीति और विकास की नीति को तय करने के लिए ये जाति जनगणना आवश्यक है। क्योंकि जाति जनगणना से ये सिर्फ जातीय जनगणना नहीं होगा, इसके साथ जनगणना भी है, दोनों काम एक साथ होगा। देश का जो खर्च होता था पहले सिर्फ जनगणना में खर्च होता था, सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। अब जातीय जनगणना और जनगणना दोनों एक साथ हो रही है, तो सरकार के रुपये भी बचेंगे, देश के रुपये भी बचेंगे, और समाज में जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उनको उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी के हिसाब से मिलेगी।